बच्चों, आज हम लोग युग पर समीकरण एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 से हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जो बच्चे पढ़ना प्रारंभ अभी नहीं किए हैं घर पर ठीक से, वे निश्चित रूप से सभी सब्जेक्टों को, खासतौर से मैथ तो आप जरूर प्रतिदिन वीडियो के साथ वीडियो देखें यूट्यूब पर, उसको धीरे धीरे अपने कॉपी पर नोट बनाएं और जो सवाल छूट रहे हैं उसे भी अवश्य हल करें। प्रतिदिन देखें, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने तमाम मित्रों को जो दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में हैं, उन्हें भी बताएं कि आप यूट्यूब पर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी होके करें। देखो, सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए और बी, ऐसे 2 जगह है ए और बी। एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है। एक बार दोनों एक ही दिशा में चलती हैं और एक बार दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तब हम मान ले रहे हैं, माना ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर आप दोनों स्थानों से जो कार चल रही हैं उनकी स्पीड हम मान लेते हैं, किसी का कुछ भी मानो। देखो, एक टॉपिक है चाल समय। यदि चाल समय का सवाल है तो उसको कई तरीके से हम लगाते हैं। उसमें यह तरीका काफी ठीक है, काफी अच्छा है कि हम सापेक्ष चाल निकाल लें। जब कभी एक गाड़ी और फिर दूसरी गाड़ी दोनों यदि विपरीत दिशा में गति करती हैं तो एक गाड़ी में बैठे हुए आदमी को दूसरी गाड़ी की जो स्पीड प्रतीत होती है वह दोनों की चाल के जोड़ के बराबर होता है। जब 2 गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और तेज चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को धीमी चलने वाली गाड़ी की स्पीड दोनों गाड़ियों की चालों के अंतर के बराबर प्रतीत होता है। इसलिए बच्चों, यह आपको जानना है कि आप दोनों गाड़ियों की स्पीड मान लो, ए से चलने वाली गाड़ी की चाल, बी से चलने वाली गाड़ी की चाल। यहाँ पर अच्छा यह है कि यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो पहली का दूसरी के सापेक्ष चाल, तुलना में चाल। तब तरीका है कि पहली गाड़ी की चाल में से दूसरी गाड़ी की चाल को आप घटा दीजिए, तेज वाली से धीमी वाली को घटा दीजिए। यह हुआ x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का ध्यान देना है कि जब भी सापेक्ष चाल निकालेंगे
एक ही डायरेक्शन में होगा तो तेज में से धीमा को घटाएंगे, और विपरीत डायरेक्शन में होगा तब दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। फिर लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, तुलना में चाल, एक के तुलना में दूसरे की का चाल। तब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्रथम शर्त से हमें यह पता है कि जब दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में भागती हैं तो 100 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय 5 घंटा है। फार्मूला जानते हैं, समय इज इक्वल टू दूरी बाई चाल। समय पहले कंडीशन में 5 घंटा लग रहा है, 5 घंटा। कितनी दूरी चलनी है, 100 किलोमीटर। स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, x माइनस वाई। x माइनस वाई क्यों लिए, क्योंकि दोनों गाड़ियां प्रथम शर्त में एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहां पर x माइनस वाई। अब देखो इसको काट लिया गया है, 5 से काटे, 5 के 5 और 5 से 100 को काटें तो आया 20। ये ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 से काट दिए 20, ये 20 आया। तिरछे गुणा कर देंगे, यक्स ये देखो 20 बटे x माइनस 1 बराबर 1। तिरछे गुणा कर दो, x माइनस वाई बराबर 20। इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। फिर देखो द्वितीय शर्त से कह रहा है कि यदि दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही हैं, एक इधर से एक उधर से, तब दोनों को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वे दोनों 1 घंटे के बाद, मतलब 100 किलोमीटर तय करना है तो 1 घंटे के बाद दोनों कहीं रास्ते में मिल जाती हैं। 1 घंटे के बाद एकदम उसी तरीके से समय बराबर दूरी बाई चाल। समय 1 घंटा है, दूरी 100 है। यहां पर चूंकि विपरीत दिशा में गति कर रही हैं तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई। तिरछे गुणा कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यह इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका है, तरीके और भी तमाम हो सकते हैं। समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 20, x धन वाई बराबर 100। अब y वाला पद सेम टू सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग आसानी से करेंगे। लिखेंगे जोड़ने पर, जब हम जोड़ने पर लिखेंगे तब माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x 2x इज इक्वल टू 120 120 x इज इक्वल टू 120 बटे 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए से चलने वाली गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x बराबर 60 समीकरण नंबर 2 में रखने पर 60 धन y बराबर 100 या y बराबर 100 ऋण 60 या y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमें आंसर मिला, ए से चलने वाली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।